उठ जा। तो बेटा ये ना पिछले जितने भी हमारे जो कितने बीमार है। पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं, समझ लें 2020, 21, 22, 23, 24 और 25, इनके जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट और मुतफर्रिक सवालात हैं, आज इंशाल्लाह जो है ना उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपने क्लासेस जो है ना सारी प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह अटेंड करनी है। मैंने तो सुबह गया से मैं कहा कद्दा शर्मा नहीं करती मैं आप ही नहीं करना लेट कर देना कहना मेरे को दब रहा है मैं कद्दा शर्मा कहना कौन करूंगा मेरा देर कहना कौन करूंगा रात में दैया मैं कहना हां पापा ने दसिया पर लियांदा वा की करना चाहिए दे देंगे खाना का थोड़ा जाएगा नहीं है हाँ जी बेटा, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? यस ओके जी, स्टार्ट करें। चले बेटा, सबसे पहला हमारा सवाल है जी, सख्ता की अलामत क्या होती है? सख्ता होता है ना, सख्ता, वो मुझे काफ में से हमने जो पढ़े थे सख्ता। तो सख्ता बेसिकली जिस तरह हमारा इंग्लिश में कोमा होता है ना, उसको सख्ता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं जी कोमा। क्वेश्चन नंबर 1, सख्ता की अलामत क्या है? तो बेटा ये सख्ता की अलामत है। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए जी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली जो है ना ये बेटा तकरीबन आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो ये 1800 एकड़ में, 1800 एकड़ में। ठीक है, और ये बनी कब थी? 1882 में। 1882 के अंदर जो है ना बेटा ये बनी है, लाहौर के अंदर है, और 1800 एकड़ के अंदर जो है ना टोटल इसका रकबा है। बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर अच्छा, कोई इश्यू तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है सर कितने मदरसे ओके जी, ये सवाल नंबर 2। आगे जी बेटा सवाल नंबर 3 ये है मदरसे ले लूंगी क्या कि जो आतिशकुदा है, आतिशकुदा, ठीक है, ये कौन से शायर का मजमुआ कलाम है? तो ये डॉक्टर तासीर मोहम्मद दीन, डॉक्टर तासीर मोहम्मद दीन का मजमुआ कलाम है आतिशकुदा। ठीक है, फिर उसके बाद जी एक किताब है, सवाल नंबर 4, कि जी पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू ये किताब है, ये किसकी है? तो बेटा ये है जी महमूद शिरानी की। ऑडियो नहीं तो सेल लगी है मुझे नहीं
महमूद शेरानी की किताब है पंजाब में उर्दू। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि जी सवाने उमरी, जो आपने सुना होगा कि सवाने उमरी यानी किसी भी शख्स के जिंदगी के जो हालात होते हैं उसको सवाने उमरी कहते हैं। तो इसके अंदर वो कहता है जी हाली के अलावा दूसरा नाम किसका है। एक तो मुसद्दस हाली जो है ना, बेसिकली उनका अल्ताफ हुसैन हाली उनका नाम है, ठीक है। और दूसरा जो अहम जो नाम है, दूसरा अहम नाम ये अलामा शिबली नुमानी का है। अलामा शिबली नुमानी का नाम है दूसरा। और पहले नंबर पे बेटा है अल्ताफ हुसैन हाली। पहले नंबर पे है अल्ताफ हुसैन हाली। और दूसरा जो इसमें अहम नाम बेटा वो किसका है, वो अलामा शिबली नुमानी का है। फिर उसके बाद जी एक सवाल नंबर 6 हमारे पास जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये अफसाना है और ये किसका है जी, अहमद नदीम कासमी का। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नदीम कासमी का अफसाना है, इसको याद रखना। सवाल नंबर 7 हमारे पास, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। साढ़े थे हेड निकले हुए, साढ़े को पैसे ही नहीं है। तो ये शेर है, इसको लिखा किसने, मिर्जा रजा बाकर लखनवी ने। मिर्जा रजा बाकर लखनवी, ठीक है, इसने लिखा है इसको। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसको लिखा है बेटा मिर्जा रजा बाकर लखनवी, इसको लिखा है, ठीक है। तो ये अभी तक तकरीबन आपके 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसके बाद जी ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। मैं भी यही सोचन नहीं है ते कोई दोस्त खोया गया सुकौद वगैरह ते कोई हैगा ते दस दे मैनूं पाना वही मैं सोचन नहीं है। मैं फिर तो पहले यही सोचन दी थी कि मैं नहीं गर्म कर रहा। उन्होंने दस के बिच कोई पा सकदे चीज हैगी देखो कि नहीं। बेटा ये शेर है, ये आरजू थी तुझे गुल गुलू करते हम और बुलबुल। जी हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, इसमें बेताब नहीं लिखा मैंने। तो अब ये शेर है किसका बेसिकली, तो बेटा ये जो शेर है ये हैदर अली आतिश का है। बेटा मैं सारे सवाल आपको वो करवा रहा हूँ कि जो आपके जो ना पास पेपर्स के हैं 2020-21 से लेके अब तक के, ठीक है। तो अभी तक हमने तकरीबन जो है ये 8 क्वेश्चंस कर लिए, आप सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उर्दू का उर्दू का दौरे जरी किसका है। उर्दू का दौरे जरी किसका है। तो इसमें नंबर 1 बेटा एक मीर है और नंबर 2 जो है सौदा है। इन दो का नाम आता है, मीर और सौदा जो है ना, इनका जो है ना कि दो सुनहरी दौर रहा है, जरी दौर रहा है उर्दू का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, गिरजा घर किस जुबान का लफ्ज है।
मैंने तो नहीं गिरजा खाना घर जो है ना वो बेटा पुर्तगाली जुबान का लफ्ज है। कुछ नहीं तो उसका मेरे को तो पैसे ही नहीं आए। गिरजा घर बेसिकली बेटा पुर्तगाली जुबान का लफ्ज है, गिरजा। ठीक है, गिरजा। तो ये टोटल तकरीबन आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो ये किस किस को समझ में आ गए? जी बेटा, समझ आ गए सबको? आगे चले? जी सर। ओके जी, ये मैं यहाँ से मूव कर दूं। ग्लास है कितने हैं? बैठी है तबीयत खराब। कितने बजे आए? बहादुर शाह जफर दफन है कहाँ पर जी? रंगून में। रंगून आज का आपका म्यांमार में जो है ना वो सिटी है रंगून बेसिकली। अब तो उसको यंगून कहते हैं, जो कैपिटल सिटी है किसका? म्यांमार। तो बहादुर शाह जफर जो है ना बेसिकली वहां के हैं। ठीक है, बुला दो सही इधर। फिर उसके बाद जी एक क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, और ये इसके बारे में एक और मैं आपको बता दूं। बहादुर शाह जफर बेसिकली ये मुगल का आखिरी हुक्मरान है। मुगल का, मुगलिया जो खानदान थे ना उनका आखिरी हुक्मरान था बहादुर शाह जफर। 1837 में, 1837 के बाद जी एक जरबुल मिसल है क्वेश्चन नंबर 12, काता और ले उड़ी, यानी काता और ले उड़ी। ये बेसिकली बेटा क्या है? जरबुल मिसल है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी हमारे पास, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा? जरबुल मिसल है। ठीक है, ये भी ऊपर भी जरबुल मिसल थी। और ले उड़ी ये भी जरबुल मिसल है, और बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह ये भी बेटा जरबुल मिसल है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जी, बूढ़ी घोड़ी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक है, ये भी बेटा जरबुल मिसल है। क्वेश्चन नंबर 15, हस कम जहां पाक। हस कम जहां पाक ये भी जरबुल मिसल है। तो ये तकरीबन आपकी 4 जरबुल मिसल होगी। काता और ले उड़ी जरबुल मिसल। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह ये भी जरबुल मिसल है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जरबुल मिसल। हस कम जहां पाक ये भी बेटा जरबुल मिसल है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 ये चारों आपके जरबुल मिसल है। आगे एक सवाल जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, अल्लामा इकबाल की ना कुछ डिग्रीज हैं उनके मुताबिक है। तो जी अल्लामा इकबाल ने यूरोप से क्या कुछ किया था बेटा? यूरोप की, यानी जो कानून की जो डिग्री है उनकी, कानून की, वो भी यूरोप से मतलब इंग्लैंड से की। जाहिर है इंग्लैंड भी यूरोप के अंदर ही आता है। और फिर उसके बाद इनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो उन्होंने की थी जर्मनी कंट्री की एक यूनिवर्सिटी है म्यूनिख।
म्यूनिख यूनिवर्सिटी से मतलब इन्होंने वो डिग्री की थी पीएचडी। और जाहिर है जो जर्मन है वो भी यूरोप के अंदर है, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने जो बीए की डिग्री की है, बीए ये इन्होंने की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है बेटा कैम्ब्रिज? ये भी इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। और इंग्लैंड मैंने आपको बताया ये यूरोप के अंदर है। तो इन्होंने अल्लामा इकबाल ने बेटा कानून की लॉ की जो डिग्री है वो इंग्लैंड से की, यूरोप लंदन से। और पीएचडी की जो डिग्री है वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी है म्यूनिख यूनिवर्सिटी, वो भी यूरोप के अंदर है। और बीए यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ना बेसिकली वो इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि अल्लामा इकबाल ने अदब की जो असनाफ है, अदब की असनाफ है ना जो, उनमें जो सबसे ज्यादा कौन सी जो सिंध थी जिसके ऊपर उन्होंने काम किया था जी, वो बेटा मसनवी है। मसनवी, मसनवी उन्होंने फारसी में लिखी और इस पर सबसे ज्यादा काम किया अदब के असनाफ में से मसनवी पर। मसनवी क्या होता है कि जी उसमें यानी ऐसी किताब जिसमें एक बंद ना दो दो अशार पर मबनी होता है, दो दो शेर उसमें होते हैं एक बंद के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं जी? मसनवी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि एक शेर है ना उसके दो यानी कि जो है ना वो पार्ट होंगे, एक उसके बंद के, एक ये और एक ये, इस तरह मतलब जो है ना कि एक एक यानी जो बंद है वो दो दो शेर पर जो है ना दो दो लाइनों पर मुश्तमिल जो बंद होता है एक, उसको हम क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने अदब के सनाफ में से सबसे ज्यादा मसनवी के ऊपर काम किए, ठीक है। फिर एक सवाल आता है जी, अल्लामा इकबाल का पीएचडी का जो थीसिस है, जो मकाला है 1908 में शाया हुआ। अल्लामा इकबाल का जो पीएचडी का मकाला है, मकाला किसे कहते हैं? इंग्लिश में थीसिस, ठीक है। ये 1908 में शाया हुआ। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19। ये सवाल जी, जावेद इकबाल ने अल्लामा इकबाल की आप बीती जिंदा हरबद के नाम से लिखी। जावेद इकबाल जो इनके नवासे हैं अल्लामा इकबाल के, इन्होंने एक आप बीती लिखी अल्लामा इकबाल के मुतालिक, उसका नाम था जिंदा हरबद। जिंदा हरबद के नाम से इन्होंने आप बीती लिखी जो कि अल्लामा इकबाल के क्या है बेटा? नवासे। और उसके बाद ही इनका एक आगे क्वेश्चन नंबर 20 है जी, अंजुमन तरक्की उर्दू। अंजुमन तरक्की उर्दू, इसका जो दफ्तर है वो कहाँ पर है? कराची में। इसका जो दफ्तर है ना अंजुमन तरक्की उर्दू, ये कहाँ पर बेटा? कराची के अंदर। ये पूरे आपके बेटा ये 10 क्वेश्चन हो गए ऊपर, 10 मैंने पहले करवा दिए और 10 ये हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए टोटल। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे चले बेटा। यस सर। सर ये काता और लेवड़ी का क्या मतलब है? जी काता और लेवड़ी आपने सर परमिशन, इसका सर क्या मतलब है? काटना और ले उड़ना मतलब ये है कि जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी इसका प्रॉपर तो बेटा जो है ना कि काता और लेवड़ी के जो मतलब है वैसे तो जरूर मिसल है। कातना तो एक ये था जिस तरह यानी धागे को मतलब जो है धागे के जरिए से कोई चीज बना लेना, उसको ले जाना, मतलब जो है ना वो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। या परिंदे के लिए मतलब परिंदे ने कोई चीज फसल से मतलब पकड़ी और उसको लेके उड़ गई, मतलब उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। सर ये अभी भी जिंदा हर वक्त है कि हर वक्त? क्या लफ्ज लिखा है आपने? हर वो दाल है? जिंदा हर वक्त, हर वक्त। जी सर।
कोई नहीं पिया मैं खा रही अच्छा मैं एक मिनट आगे चलते हैं जी हम। जरा 2 शॉट में खा ली थी उर्दू की एक सिनफ होती है, सिनफ है गुरीज। इसका ताल्लुक बेटा कसीदा से है। तो सवाल पूछता है कि उर्दू की जो सिनफ है गुरीज जो है ना, इसका ताल्लुक किससे है? तो आपने जवाब क्या देना जी? कसीदा। कसीदा बेसिकली कोई जिंदा शख्स के मुतालिक कोई उसकी खूबियां बयान करने का नाम, तारीफ बयान करने का नाम कसीदा है। जिस तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जो साबित है, जिसको हसान बिन साबित कहते हैं, उन्होंने कसीदा लिखा था ना जी, आप सल्लम की जिंदगी में ही लिखा था, आप सल्लम उसको पसंद फरमाया था, उसको कहते हैं जी कसीदा। बहरहाल उसकी एक अदब की किस्म होती है सिनफ गुरीज, ठीक है। तो उसको क्या यानी वो कसीदा से उसका ताल्लुक है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, मिर्जा गालिब की जो वजह शोहरत है वो क्या है? फुतूत के अलावा उसने जो है ना बेसिकली जो है ना, एक तो उनकी वजह शोहरत बेसिकली एक शायरी है। इसके अलावा उसने पूछा है जिसके अलावा क्या है? खतूत निगारी, खत बहुत लिखते थे, तो इस वजह से वो बड़ी मशहूर है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। नासिर काजमी जो है ना, एक शायर है नासिर काजमी, शायरी का जो मौजू है वो क्या है? उनकी शायरी का मौजू बेटा हिजरत है। शायरी का मौजू हिजरत। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास बेटा, उर्दू का बाबा आदम। बाबा आदम वली दकनी, ठीक है। उर्दू का बाबा आदम, ठीक है, वली दकनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास एक है जी खालिस्तान। खालिस्तान ये शेरी मजमुआ है। सवाल आता है जी किसका शेरी मजमुआ है? सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम का ये शेरी मजमुआ है खालिस्तान। आगे जी क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास। शायरी में ना, शायरी के अंदर किसी की बुराई करना या किसी का जो है ना वो ऐब बयान करना क्या कहलाता है? हिजब कहलाता है, हिजब, जिसको इंग्लिश में सटायर कहते हैं। किसी की जो है ना खिलाफ कोई बात करना ना, वो शायरी के अंदर उसको सटायर यानी हिजब कहते हैं। आगे जी क्वेश्चन 27 है। अल्लामा इकबाल की जो नज़म है बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ, ये बेटा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये बस आपने बताना है, और ये है अल्लामा इकबाल की। वीडियो रिकॉर्ड होने से नहीं पता चलता। आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, ठीक है। बाल जिब्रील, अल्लामा इकबाल की किताब है बाल जिब्रील, इसका उर्दू तर्जुमा, ठीक है। इसका जो उर्दू में तर्जुमा हुआ ना, वो बेटा हुआ था जिब्रील उडारी के नाम से। जिब्रील उडारी के नाम से इसका उर्दू तर्जुमा हुआ, और उसे किसने किया था जी? असीर आबिद ने। बाल जिब्रील का उर्दू तर्जुमा असीर आबिद ने किया। किस उन्वान से किया जी? जिब्रील उडारी के नाम से किया, उन्वान से। और अस्सलामु अलैकुम, ये सवाल पूछते हैं अक्सर वो, एराब के लिए है ना, कि एराब यानी कि कौन सा दुरुस्त है। तो जी ये एराब है जी अस्सलामु अलैकुम, ये लफ्ज यानी कि तलफ्फुज है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अब कुछ लोग क्या करते हैं जी, अस्सलामु अलैकुम में यानी कि वाव लगा देते हैं, ये गलत है। या अस्सलाम में जो अलिफ लाम नहीं लगाते,
ये भी गलत है, समझ आ गई। तो वाव नहीं आएगा, अस्सलामु अलैकुम के अंदर यानी मीम के ऊपर जिस समय लेके इसको पेश की सूरत में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम वाव के साथ लगा देते तो वो गलत होता है। तो ये दुरुस्त लफ्ज है अस्सलामु अलैकुम। आगे जी क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास बेटा। एक शेर है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। चैन क्यों नहीं पड़ता। यही गंदे भी डेट नाल एक ही शख्स था जहां में क्या, एक ही शख्स था जहां में क्या। शेर किसका है जी, जॉन एलिया का है। जॉन एलिया का ये शेर है कि जी ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा जो है ना आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, पहला सवाल भी सिर्फ गुरीज किसी का, तो इसका को अदब की कौन सी सनफ से ताल्लुक है, किससे उसका ताल्लुक है। मिर्जा गालिब की वजह शोहरत जो है ना शायरी के अलावा एक खतूत निगारी भी थी। उसके बाद ये जो हमारे पास शायर नासिर काजमी, इनकी शायरी का मौजू क्या है जी, हिजरत। ठीक है ना। और उसके बाद जी उर्दू का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है, ये अक्सर पूछा गया पेपर में। खालिस्तान शेरी मजमुआ किसका है जी, सज्जाद हैदर जलदरम का, यही पूछा गया पेपर में। शायरी में किसी की बुराई या ऐबजोई करना हिजब कहलाता है, यही पूछा गया है। बच्चे की दुआ ये अल्लामा इकबाल की है और ये स्कूलों में पढ़ाई जाती है, यहाँ के कॉलेजों के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद बाले जिब्रील का उर्दू तर्जुमा, ये किताब किसके, अल्लामा इकबाल की बाले जिब्रील। इसका उर्दू में तर्जुमा ये किस उन्वान से किया गया है, जिब्रील उडारी के नाम से किया गया था। और इसको लिखा किसने, इस तर्जुमे को असीर आबिद ने इसको लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, अस्सलामु अलैकुम मतलब इसका जो दुरुस्त जो है यानी तलफ्फुज अस्सलामु अलैकुम में वाव के बगैर है। ठीक है, कुछ लोग वाव के साथ लिख देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट जो क्वेश्चन इस पार्ट बुक का, वो ये कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या, इसको लिखा किसने जी, जॉन एलिया ने इसको लिखा। हाँ जी बेटा, ये समझ में आ गया आप सबको। जी बाकियों को भी समझ में आ गई। यस सर। और ये व्हाइट बोर्ड मेरे ख्याल से आज नजर आ रहा होगा आप सबको सही। हाँ जी सर। आगे चले या थक गए आप लोग। आगे कुछ और पढ़ते हैं अभी बेटा। ठीक है, आप लोग बोलते नहीं अब। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी 31 है कि जी उर्दू हिंदी तनाजा ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 1867 में हुआ था और बनारस में हुआ था। 1867 में और बनारस इंडिया में। ठीक है, उर्दू हिंदी तनाजा। फिर उसके बाद जी एक क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, आनंदी ये अफसाना है जी गुलाम अब्बास का, गुलाम अब्बास का अफसाना। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी बेवा की मुनाजात। बेवा की मुनाजात ये किसकी है, मौलाना हाली की किताब है। मौलाना हाली की किताब क्या है जी, बेवा की मुनाजात। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 34
बादशाहों के तस्करे के लिए मशहूर किताब सिराज शम्स अली अफीफ की है। बादशाहों के तस्करे की जो किताब था वो किसकी है? वो है सिराज शम्स अफीफ, इनकी है ये किताब। 34। फिर एक क्वेश्चन नंबर 35 है जी। एक मुहावरा है ना जी, तेल देखो तेल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो, ये मुहावरा है। मैं बच्चे को ज्वाइन कर लूंगी किसी ने भी। अच्छा, उसके बाद जी ठीक है, आजाद नज्म का बानी, आजाद नज्म का बानी कौन है जी? नूर मीर राशिद, नूर मीर राशिद। और आखिरी शब्द हम सफर, आखिरी शब्द के हम सफर, ये नावल किसका है? ये है जी कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन, ठीक है, हैदर। ये इसका आखिरी शब्द क्या? हम सफर जो है ना, बेसिकली ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास जी। जी ये क्वेश्चन है जी कि 38 कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब दूसरा कोई नहीं होता, ये मोमिन खान मोमिन पे है। इसके बाद जी इमराउ जान अदा, इमराउ जान अदा ये नावल है। ठीक है, मिर्जा हादी अली सौदा के नावल है जी इमराउ जान अदा, मिर्जा हादी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास। एक रिसाला है जी, रिसाला फनून, अहमद नदीम कासवी, ठीक है, उसका है रिसाला फनून। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहला है जी उर्दू हिंदी तनाजा 1867 बनारस यानी इंडिया में हुआ था। और उसके बाद जी हमारे पास नंबर आगे इसी इसका आनंदी, ये गुलाम अब्बास का नावल सॉरी अफसाना है। और बेवा की मुनाजात ये मौलाना हाली की किताब है। बादशाहों के तस्करे ये सिराज शम्स अफीफ का है। तेल देखो तेल की धार देखो, बेटा ये पूरा जुमला है, तेल देखो और तेल की धार देखो। आजाद नजम का बानी नून मीम राशिद, नून मीम का पूरा नाम नजर मोहम्मद राशिद। आखिरी शब के हम सफर ये कौन है? ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है जी।
ठीक है, नावल कुर्रतुल ऐन, आखिरी शब्द के हम सफर। तुम मेरे पास होते हो गोया जब दूसरा कोई नहीं होता, ये मोमिन खान मोमिन का है, रिपीटेडली पूछा गया ये पीपीएससी के अंदर। उसके बाद ये इमरान जान अदा, ये किसका नावल है जी? मिर्जा हादी का नावल है, ठीक है। और उसके बाद रिसाला फनून, ये अहमद नदीम कासमी का है। खोले पिक्चर्स ਕੱਢ ਦੇ, ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। जी ये काफी, इतने 40 क्वेश्चन होंगे बेटा, ये तकरीबन ये 4-5 पेपर्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। यस सर। हाँ जी, और कल भी इंशाल्लाह आपका ना ये उर्दू का ही लेक्चर होगा, उसमें कोई 4-5 पेपर्स हम और करेंगे इंशाल्लाह इसी में से, ठीक है। जी सर। हाँ जी,